हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, बिहार एसएससी महाविद्यालय और विद्यालय यानी कि कॉलेज और स्कूल के लिए, ठीक है, लिपिक के ऊपर जो है भर्ती आने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा विभाग की ओर से बहुत लंबे टाइम से ये पेंडिंग था। इसके संबंध में 2025 में नया जो है नियमावली जारी किया गया। बिल्कुल नया नवेला 2025 में फ्रेश नियमावली जारी किया गया। रीज़न बीइंग, इसका पहले जो भर्ती होता था, इस पद पे जो है महाविद्यालय और विद्यालय में लिपिक का जो पद है, जैसे कि लिपिक का पद में दो पद रहता है, एक एलडीसी और एक यूडीसी, यानी अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क। यूडीसी अराउंड आपका जो है, जो इसका ग्रेड पे की संभावना बन रही है, लेवल 6 के ग्रेड पे की संभावना बन रही है, और एलडीसी जो आपका लेवल 3 के आसपास जो है रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, पहले इन पदों पे भर्ती हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, पहले भी हुई है, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पे भर्ती होती थी, संविदा के आधार पे भर्ती होती थी। अब आप सभी जैसा कि जान रहे हैं, अभी शिक्षा विभाग खास करके धड़ाधड़ बहालियाँ निकाल रहा है, खास करके टीचर के क्षेत्र में। उसके बाद अभी एईडीओ का भर्ती आया हुआ बीपीएससी के ओर से, और ये जो लिपिक का जो भर्ती है, ये लंबे टाइम से पेंडिंग था। इसके ऊपर शिक्षा विभाग की ओर से काफ़ी लेटर लिखा गया था जिलों को, कॉलेजेस, स्कूल्स को, कि भाई आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे पास इनका क्या बोलते हैं, रोस्टर, मतलब जो रिक्त पदें हैं उनका जो है मेरे पास जल्दी से जल्दी पूरा डाटा भेजिए। लेकिन टाल मटोल ये सब हो रहा था। अभी रिसेंटली ही सीएम सर के द्वारा आप देखे होंगे कि बिल्कुल एडवाइजरी जारी कर दिया गया है, बिल्कुल एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि एट एनी कॉस्ट 31 दिसंबर तक जो है हर एक आयोग जो है रिक्तियों की अधियाचना भेज देगा जीएडी को 31 दिसंबर तक। और जनवरी में जीएडी क्या करेगा, जितने भी संबंधित आयोग हैं उनको डिस्पैच कर देगा जो भी रिक्तियां हैं, और जनवरी में मोस्टली रिक्तियां निकल जाएंगी। अब ये जो भर्ती है, ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी की ओर से ये भर्ती होने वाली है, और बहुत ही धुआंधार भर्ती है, क्योंकि ये लगभग 8000 प्लस, इवन दो आप इसको समझिएगा 10,000 से अधिक ये पद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 8,000 पद का जो है ओवरऑल डाटा हमारे पास रुझान आ रहा है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। 10,000 से अधिक भी पद हो सकते हैं। क्या है सारा मामला, डिटेल में समझाते हैं। चैनल पे अगर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ, बिहार एसएससी के कुछ रीजन से लेके आया हूँ। यहाँ पे 1 मिनट का अटेंशन दीजिएगा। देखिए, श्री आलोक राज जी हैं, आईपीएस रैंक के हैं, और ये करेंटली बिहार एसएससी के अध्यक्ष हैं। अब समझिएगा, काफ़ी टाइम से नहीं, काफ़ी शॉर्ट टर्म से ही ये बने हुए हैं, और फिलहाल इनका जो है दिसंबर में इनका टेन्योर एंड हो रहा है। अब ऐसा है कि अभी रिसेंटली इन्होंने एग्जामिनेशन लिया था, आप देखे होंगे फील्ड असिस्टेंट का। तो फील्ड असिस्टेंट का जो इन्होंने एग्जामिनेशन लिया, एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन था, और बिना चोरी चकारी के, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का लेवल था। इन शॉर्ट बोला जाए तो इन्होंने एक परीक्षा, इनके एक और इसके पहले भी 2-3 और परीक्षा लिया, मतलब लगभग बिहार एसएससी में 2 से 3 परीक्षाएं करवा दी हैं। इनको बिहार एसएससी के वर्क मॉडल और एग्जामिनेशन का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। इससे पहले ये जो है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी आयोग में भी काम कर चुके हैं, वहाँ से करके आ रहे हैं, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब ऐसा है, बात ये चल रही है कि इनका टेन्योर आगे बढ़ाया जाएगा। ये कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि इनका टेन्योर बढ़ेगा या इनके जगह पे कोई और जो है अध्यक्ष को बनाया जाए, किसी और को बनाया जाएगा। लेकिन अगर ये रहते हैं तो फिर आपका एग्जामिनेशन और प्रो क्विक कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अपडेट ये भी है कि चेंज होने वाले हैं हमारे अध्यक्ष जी, बिहार एसएससी के श्री आलोक राज जी। इनका टेन्योर दिसंबर में एंड हो रहा है। लेट्स सी इनका टेन्योर एक्सटेंड किया जाता है या इनको कंटिन्यू रखा जाता है, या इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, बिहार से सीजीएल 4, बीएसओ दरोगा और इंटर लेवल का हमारा कंबाइंड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। दोस्तों, ये ग्रुप की खासियत ये है कि इन सभी परीक्षाओं के मेंस तक ये ग्रुप लाइव रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें आपको प्रॉपर बिहार स्पेशल के पूरे कंटेंट दिए जाएंगे, बीपीएससी लेवल के 150 से अधिक आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी कि पीटी और मेंस में अलग अलग 150, ठीक है, यानी 150 ऐसे करके हर एक परीक्षा के लिए इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के पूरे नोट्स, मैगजीन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ घटना चक्र का सारा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। बिहार एसएससी का लास्ट 20 ईयर्स का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, और दरोगा का ध्यान रखिएगा, लास्ट 10 ईयर्स का जो है आपको पीवाईक्यू प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ आप केवल 499 के 1 टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर के ऊपर में आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी शेयर कर दीजिए, हाथों हाथ आप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए, टाइम बहुत कम है। सो दोस्तों, देखिए, ये ऑफिशियल हम लोग नियमावली पे आ गए हैं।
ठीक है, शिक्षा विभाग की ओर से बिहार सरकार। अब देख लीजिए नियमावली, देख लीजिए 2/7/2025 को ये नियमावली जारी किया गया है। पढ़िएगा यहाँ पे, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ठीक है, बाकी सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार और प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग। ठीक, अब अगर हम आयोग की बात करें तो देखिएगा आयोग से अभिप्रेत किसका है, आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि बिहार एसएससी के माध्यम से इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब यहाँ पे मूल कोटि संवर्ग की संरचना देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा संवर्ग की संरचना किस प्रकार है, तो सबसे पहले आपका विद्यालय लिपिक जो कि एलडीसी रहता है, ये मूल कोटि पे इसमें जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। फिर वरीय लिपिक यानी यूडीसी हो जाएगा, अपर डिवीजन क्लर्क, और फिर प्रधान लिपिक हो जाता है। ठीक है, प्रोन्नति का ये द्वितीय स्तर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया और ये सेकंड लेवल हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, जो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। ये मैंने आपको नियमावली दिखा दिया कि देखिए ये नियमावली भी इसके लिए स्पेशल बन गया। नियमावली क्यों बना है वो समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियमावली इसलिए बना है कि पहले जो इस पर रिक्रूटमेंट होता था दोस्तों, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है इस पर रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, देखिए ये डायरेक्ट भर्ती होगी, सीधी बहाली इसमें करवाई जाएगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरा बात समझिएगा, इसका जो भर्ती आने वाला है, अब आप लोग बोलिएगा कि अभी जो सेकंड इंटर स्तरीय जो है क्या उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो नहीं, उसमें इनफ सीट ऐड कर दिया गया है। इवन दो उसमें अभी और भी सीट ऐड होने की संभावना है, 1000-1500 शायद सीट उसमें और भी बढ़ जाए, लेकिन इसको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, समझिएगा मेरा बात। उसके बाद इसमें 2 पद आएंगे। सबसे पहला देखिए, एक एलडीसी का पद रहेगा और एक यूडीसी का पद रहेगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल, ये आपका ग्रेजुएट लेवल हो गया, या आपका 12th बेस पे हो गया, यानी जो इंटर स्तरीय होता है। अब इन दोनों का जो भर्ती आएगा दोस्तों, मैं आपको क्लियर अभी इंस्ट्रक्शन के साथ बता देता हूं, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं। अगले साल यानी कि जैसे ही CGL 4 आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद CGL 5 भी जो है वो लोड हो रहा है, और ये अराउंड 2026 के लास्ट में या 27 स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है, आपको इंटर स्तरीय 3 भी दिखेगा। अभी सेकंड इंटर स्तरीय आप अभी दे रहे हैं, इंटर स्तरीय 3 भी देखेगा। तो ये दोनों जो पदे हैं, ठीक है, ये दोनों पदे इंटर लेवल का जो भी रहेगा वो इंटर स्तरीय में दिया जाएगा, और CGL वाला जो भी रहेगा, जो ग्रेजुएट लेवल रहेगा, वो CGL 5 में एड ऑन करके दिया जाएगा, जो इसकी भर्ती आएगी। इसका जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस एज इट इज़ रहेगा, जो बिहार एसएससी का सिलेबस रहता है +2 एंड ग्रेजुएट वाले भर्तियों में, एज इट इज़ वही सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आपको देखने मिलेगा, एज इट इज़ सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल में पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए ग्रेजुएट लेवल में जो पदों की संख्या होगी, यूडीसी वाला विद्यालय उच्च वर्गीय लिपिक, तो उच्च वर्गीय लिपिक की अगर हम बात करें, उसमें लगभग देखिए 2500 प्लस जो है इसमें उच्च वर्गीय लिपिक का पद रहेगा। और फिर एलडीसी की बात करें, निम्न वर्गीय लिपिक जो है आपका अराउंड 6000 प्लस जो है ना, इसमें आपका पद रहने की संभावना है निम्न वर्गीय लिपिक के अंदर में। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भर्तियां होती थी, अब डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी। दैट इज़ वाई इसका नियमावली बनाया गया है और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए न्यूनतम जो इसका एज रहेगा वो 18 वर्ष रहेगा एलडीसी के लिए, समझ जाइएगा, और यूडीसी के लिए अगर हम बात करें तो 21 वर्ष रहेगा। समझ गए, क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 1 अगस्त से आपका काउंट किया जाएगा, और इसमें भी जो है आपको अपर एज में जो है ना छूट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही आपका जो है ओवरऑल अपडेट है कि लगभग 8000 प्लस विद्यालय लिपिक के ऊपर जो है भर्ती आपको देखने मिलेगी इन द ईयर ऑफ 2006। बहुत लेट हुआ तो 27 में दिख जाएगा। और ये इंटर स्तरीय इंटर लेवल 3 थर्ड इंटर लेवल और CGL 5 के माध्यम से आपको उसमें ये पदें दी जाएंगी। दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि CGL 5 भी लोड हो रहा है, तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। 2026 में भी आपको भर्ती अच्छी खासी देखने मिलेगी। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए अधिक से अधिक। आई होप इस वीडियो के बाद आपका इसको लेकर बहुत सारा कंसर्न और डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।